देख सकते हैं जय जयकार हो रही है जी की। उनके दफ्तर पर देख सकते हैं कुछ खुशखबरी मिली है गांव वालों को। मंत्री जी लगभग 5,000 लोग आपके यहाँ पहुँचे हैं और अभी पार्षद जी ने कहा कि आपको भगवान समझकर पहुँचे हैं कि आप इनके भगवान बन जाओ, इनके टूटे फूटे ना पाए। क्या कहेंगे जो है? देखिए, भगवान तो सबका एक है। हाँ, हम सब उसके पुजारी हैं। हाँ, लेकिन मैं आज इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, हाँ, तो इन सब लोगों के आशीर्वाद से, क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से हाँ, आज मैं लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व। और इन लोगों की कोई भी समस्या है उसको सुनकर उनसे उसका न्याय दिलवाना, हाँ, ये सब हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। आज पूरा गांव, अनंतपुर गांव की सारी सरदारी यहाँ आई। गांव के बारे में जो बात है कि गांव को तोड़ा जाएगा, हाँ, तो मैंने इनकी बात सुनी है। हाँ, और सुनकर मैंने जिला उपायुक्त से बात की है। हाँ, एक प्रतिनिधिमंडल बन जाएगा, अच्छा, उससे बात करेगा। अभी गांव को कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। दूसरी बात, हरियाणा सरकार हो, जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, विधानसभा में बिल पारित करके इसको फॉरेस्ट से हटाने की कार्रवाई की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको माना नहीं है। इसके बाद भी लोकसभा और राज्यसभा से भी मोदी जी और एनडीए की सरकार ने इस लोगों की मिल्कियत को बचाने के लिए, फॉरेस्ट से बाहर निकालने के लिए वहां पर कानून पास किया है। और लेकिन उसको, और राष्ट्रपति जी से उसका नोटिफिकेशन भी हो गया, लेकिन किसी ने उसमें पटिशन कर वो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। किसी आदमी ने उसमें पटिशन कर दिया उसके खिलाफ, उसमें सितंबर में तारीख लगी हुई। अच्छा, तो ये तो कोर्ट का मामला है, सर्वोच्च न्यायालय उसमें मुझे लगता है उचित न्याय करेगा। जब हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार इसको फॉरेस्ट से निकालना चाहती है, लोगों की मिल्कियत को, तो मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय इसको सुनेगा और इसमें लोगों के साथ न्याय करेगा। जहां तक गांव की बात है, गांव के ऊपर कोई अभी कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। कल ये अपनी बात डीसी साहब को कल 11 बजे का टाइम दिया है। गांवों में 10-11 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगी। डीसी साहब को अपने गांव की तरफ से जो भी उनके बात, अपनी बात कहेंगे। और मुझे लगता है, और मैं पूरा आश्वस्त हूँ, गांव पर जहाँ लोगों के घर बने हुए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो दुकानें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी करती हैं उस पर भी फिलहाल कोई कार्रवाई। मंत्री जी नाम मेवला के भी कुछ घर है, अनखीर के भी कुछ घर है। अभी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, बैंक है, सिर्फ उन पर कार्रवाई हो रही है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, क्योंकि उसमें तारीख है। और सरकार को उसमें पार्टी बना रखा है, सरकार के अधिकारियों को पार्टी बना रखा है, सिर्फ उन पे कार्रवाई है। गांव पर अभी गांव को कोई हाथ नहीं लगेगा, इस मतलब अभी तक किसी तरह की अभी कार्रवाई नहीं। मंत्री जी, आपने पहले भी लोगों को देख सकते हैं दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री कृपाल गुर्जर उनके दफ्तर बात कह भी रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो फार्म हाउसेस थे उन पर घास तो गिरी है, क्योंकि कहीं न कहीं पीएलपीए के अंडर वो आते थे। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर्वोच्च न्यायालय का हमेशा हमने सम्मान किया है, लेकिन वहां पर गांव वाले भी अपना पक्ष रखेंगे। आगे पार्टी बनना चाहिए, उसका अपना पक्ष रखना चाहिए। निश्चित तौर पर पक्ष रखेंगे, निश्चित तौर पर वहां पर इनको न्याय मिलेगा। तो वहां सर्वोच्च न्यायालय में भी सारे इलाके का पक्ष रखा जाएगा। और सरकार तो किसी को भी उजाड़ना नहीं चाहती, बसाना चाहती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय है, उसका सब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो उसके बारे में कुछ भी बोलना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पर हम सबकी सहानुभूति गांव वालों के साथ है, मोदी सरकार की भी और नायब सरकार की भी सहानुभूति गांव वासियों के साथ है। जी मंत्री, तो देख सकते हैं यहाँ देखिए पूरा फार्म हाउस भरा पड़ा है। मंत्री जी ने कहा कोई हाथ नहीं लगाएगा।
हामिद बराना जी है, देखिए पूरा गाँव यहाँ भरा पड़ा है। कई हजार लोग पहुंचे गए। ये देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं। ये देखें, तमाम महिलाएं पहुंची हैं। ये देखिए, ये देखें, आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद देंगे, फैसला है, देख सकते हैं। आशीर्वाद न देंगे। देख सकते हैं, देख सकते हैं। जिंदाबाद, देख सकते हैं, माता जी करेंगे। देखिए हमारे ऐसे ऐसे बेटा फूलना सिंह ने रोटी भी न चलाई। देख सकते हैं, हमारा वैसा ही ये देखें, जिंदाबाद, जिंदाबाद के नारे बोल रहे हैं। देखें, तो बताते हैं कल क्या रहेगा। डीसी साहब से मिलने जाएंगे और मंत्री जी ने कहा किसी का घर अभी नहीं टूटेगा। हरियाणा आपका थे पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।